ये कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं के लिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो काम में लगे हैं, कांग्रेस के संगठन के काम में लगे हैं, उन तमाम लोगों का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। इसमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए जो भी बातें हैं, राष्ट्र स्तरीय बातें हैं, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, कांग्रेस इसमें कैसे बेहतर है, कांग्रेस इसमें कैसे उपयोगी है, इन तमाम बातों के लिए यह एक प्रशिक्षण शिविर भी है और एक संवाद कार्यक्रम भी है। चुनाव नज़दीक है बिहार में, तो इसको लेकर कांग्रेस कितनी मजबूत दिख रही है बिहार में? ये कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस में के मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो कार्यक्रम है, कुछ योजनाएं हैं जो जनहित की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा समझा रहे हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये योजनाएं चल रही है वो कैसे जनोपयोगी है। जैसे आपने कई बार हम लोग कार्यक्रम करने क्षेत्र में जाते हैं, माई बहन मान योजना है। माई बहन मान योजना एक बड़ा ही उपयोगी योजना है। हमारे यहाँ की जो वैसी महिलाएं जिनको बहुत दिक्कतें होती है अपना दैनिक कार्य करने में, अपने बच्चे को पालने में, परिवार चलाने में, तो उन तमाम समस्याओं में एक ऐसा कार्यक्रम जो उनको मदद करे, तो ये माई बहन मान योजना उनको मदद करेगा। हम लोगों ने इस स्कीम को लेकर लोगों के बीच जब जाने का काम किया, तब ये पता चला कि ये योजना कितना जनोपयोगी है। 2500 रुपया यानी 30,000 रुपया साल का एक व्यक्ति को, जिसको 1 पैसे का आय नहीं है, वो तो उसके हर काम को बदलने का प्रयास करेगा, वो तो हर काम बदल देगा। इस योजना के बारे में तो आदर्श पार्टी भी बात करती है। नहीं, इस तरह की योजना किसी अन्य पार्टी में नहीं है। वो तो इसके क्रिटिसाइज में लगे हुए हैं, वो तो इसकी क्या बोलें, कमेंट करते हैं इस पर कि ये पैसा कहाँ से आएगा, जबकि हम लोगों ने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए योजनाएं किए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब सरकार बनेगी तो ये कमिटेड है कि जब हमारी सरकार बनेगी तब ये 2500 रुपया प्रति माह के दर से आपके खाते में जाएगा। तेलंगाना में आपकी सरकार 2500। हाँ, जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ हमारी सरकार चल रही है, वहाँ तमाम जगह पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ बगल में झारखंड है, वहाँ भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका नफ़ा और नुकसान हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। वैसे ही है, भारत सरकार का जब यूपीए की सरकार थी, उसमें बहुत सी जनोपयोगी योजनाएं चल रही थी। जैसे हम लोगों ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि मनरेगा प्रारंभ किया यूपीए सरकार ने। मनरेगा का मुख्य थीम था कि जो ये लेबर वर्ग है, जो श्रमिक क्लास है हम लोगों का, ये श्रमिक क्लास कैसे 10 रुपये का आमदनी कर पाए नगद। तो उसमें ये था कि ये कानून बन गया। ये जो मनरेगा है वो एक्ट है, और मनरेगा एक्ट के तहत तमाम लोगों को, जो श्रम करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को काम तो दिए ही जाते थे। काम नहीं देने की स्थिति में उनको उसका मुआवजा दिया जाता था। और ये कानून से जोड़ा गया कि प्रत्येक श्रमिक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा और जो वेटेज तय है गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा पैसा उनको दिया जाएगा। तो वो तो उनके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम योजना था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो उसको इस ढंग से न वो लोग जटिल बना दिए हैं, उस कानून को इतना न तोड़ मड़ोड़ के और कठिन कर दिए हैं कि जिसके लिए योजना बनी है वो मुख्य धारा से भटक गई, उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। और आज उसका परिणाम है, आप लोग जो पलायन की बात सुनते हैं, ये उन योजनाओं का एक तरह से उसी का परिणाम है कि लोग मंच में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं? चुनाव करीब है, यहाँ की जनता को हम यही आग्रह करेंगे सबसे कि आपने देख लिया लगभग 20 साल, ये एक बहुत बड़ा समय होता है सब कुछ बदलने का, और 20 साल तक आपने देखने के बाद यही पाया है कि आपका समाज बदला नहीं जिस ढंग से आपकी इच्छा है। और जब कांग्रेस की शासन थी पहले,
तो आपने देखा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर तरह की चिंता करने की व्यवस्था थी। आपके ज़िलों में शुगर मिल चलते थे नियमित, आपके ज़िलों में वो तमाम काम चलाए जाते थे जिससे जो आम लोग हैं, जैसे रोज़गार की समस्या है, पलायन की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या है, तमाम लोगों का एक ग्रुप बना के काम होता था और सब लोग लाभान्वित होते थे। आज कोई लाभान्वित नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में जो एक तरह से प्रोपगंडा फैला करके, झूठ फैला करके वो जो राजनीति की जा रही है, उसका एकमात्र निदान है कांग्रेस की सरकार लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और इन तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान बड़े ही बारीकी से और बड़े आसान तरीक़े से निकलेगा और सभी खुशहाल होंगे।